सो SMTP का 15.2 पार्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे एरे मॉडिफिकेशंस। ये मैंने कल ही पोस्ट में बता दिया था अपने यूट्यूब पे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। सो देखते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक है अपडेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन दैट एरे और इन द एरे। सो आपके पास दो एरे हैं, या तो इंटीजर इंडेक्स्ड एरे होगा आपके पास, ठीक है, या स्ट्रिंग इंडेक्स्ड एरे होगा जिसे हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने लिखा है एक जनरल सिंटैक्स जो कि ये है, ठीक है। आपका डबल ए मैंने एरे का नाम है, ठीक है। उसके बाद ब्रेसिस के अंदर इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में या तो आपका इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर इंडेक्स्ड एरे है या एसोसिएटिव एरे है तो यहाँ पे आपकी की आ जाएगी। उसके बाद न्यू वैल्यू, ठीक है। सपोज दैट आपके पास एरे था, उसकी फिफ्थ एलिमेंट ध्यान रहे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, यानी कि अगर एज अ यूज़र देखें तो वो 6th एलिमेंट है यूज़र के लिए, बट अगर हम प्रोग्रामर के नज़रिए से देखें तो वो हमारे लिए 5th एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर के लिए हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होता है। सो न्यू वैल्यू, अगर उस 5th एलिमेंट पे जहाँ पे 5th नंबर है वहाँ पे कोई वैल्यू सेट है ऑलरेडी, और मुझे भाई क्या करना है, मेरे को वहाँ पे नई वैल्यू डालनी है, मुझे चेंज करना है, तो जस्ट आप उसको इंडेक्स दो ना और वहाँ पे नई वैल्यू डाल दो, हो गया काम। सिमिलरली आपका अगर की कोई सेट है ऑलरेडी एसोसिएटिव एरे में तो वहाँ पे की नेम दो और न्यू वैल्यू दे दो। लाइक पिछले पार्ट में माई मूवी में एवेंजर्स एंड गेम था, यहाँ पे कंजूरिंग है, ठीक है। ओके, अपेंड में देखते हैं, मेरा गला बैठा हुआ है। सो अपेंड का मतलब पता है ना आपको, एट द लास्ट में, बोथ एरेज के लास्ट में अगर आपको कोई न्यू डेटा ऐड करना हो तो उसे ही अपेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एरे, आप अब सिंटैक्स देख लो, यहाँ पे सिंटैक्स ये चीज़ देखो, ये जो प्लस है ना, प्लस ये इंपॉर्टेंट है। प्लस के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया गया है, तो एरे का नाम देन प्लस देन असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई बीच में स्पेस नहीं है। उसके बाद जैसे हम एरे न्यू क्रिएट करते थे ना, आपका ओपन ब्रैकेट देन क्लोज ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ देते थे, इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीजर इंडेक्स एरे की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली वैसे ही करना है और आपको अंदर न्यू वैल्यूज़ दे देनी है, क्योंकि यहाँ तो अब बाकी ए और बी दे देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो लास्ट में जाकर आपका ए और बी अटैच हो जाएंगे उस एरे में। अच्छा, नेक्स्ट नीचे देखो, ये वाला एरे जो है, अब ये एसोसिएटिव एरे के लिए लिखा है मैंने। यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे की देना ज़रूरी है, वहाँ पे इंडेक्स देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो पता ही है बैश को कि इंडेक्स इंटीजर ही होगा, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट क्या करेगा यार, यहाँ तो स्ट्रिंग है ना, वो अपनी तरफ से थोड़ी कोई स्ट्रिंग ऐड कर देगा, तो आपको की देनी पड़ेगी यहाँ पे, एंड देन सिमिलर डाटा आपको देना है साथ में। अच्छा, डिलीट एरे इंडेक्सेस यूजिंग द अनसेट। अब अनसेट कमांड है, बिल्ट इन कमांड है, बैश में आती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, अनसेट, उसके बाद -v, देन एरे का नाम, एंड जो भी इंडेक्स आपको उड़ाना है उस इंडेक्स को दे देना अंदर, बोथ केसेस में, एसोसिएटिव में की देना और इंटीजर इंडेक्स एरे में एज अ इंटीजर इंडेक्स जाएगा। और हाँ देखो, एक पूरा एरे ही डिलीट करना है, चाहे दोनों में से कोई सा भी, आपको जस्ट नाम देना है, अनसेट v, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे देखो डिलीट एरे में एरे का नाम बस, चाहे एसोसिएटिव हो या इंटीजर इंडेक्स्ड हो, दोनों वाइप्ड आउट हो जाएंगे। ओके, तो मर्ज देखो, अब मर्ज वाले केस में ना एक लोचा ये है कि एसोसिएटिव एरेज में ना मर्ज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो वो मैंने आपको अभी बताया नहीं, क्योंकि अब अभी आप तैयार नहीं हो उसके लिए। जब होगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी ज़रूरी भी नहीं है उसे जानना। मर्ज इस केस में आसान है इंटीजर इंडेक्स एरेज में। तो वो देखो, न्यू एरे, मान लो आपको एक नया एरे बनाना है और आपके पास ऑलरेडी 2 एरेज पड़े हैं। देखो यार, सिर्फ 2 के लिए नहीं, 3 4 कितने भी ऐड कर सकते हो, मैंने 2 एग्जांपल लिए बस। तो न्यू एरे बनाना है और आपके पास ऑलरेडी 2 एरे पड़े हुए हैं, या एक भी पड़ा हो तो उसे कॉपी भी कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ये एक हटा देना, फिर ठीक है, एक ही लिखना। मान लो आपके पास ये एरे था डबल ए, उसको आपको कॉपी करना है, तो आपको बस ये लिखना है, दूसरा एरे नहीं लिखना। अब मान लो आपके पास 2 एरे थे, आपको दोनों को जोड़कर एक तीसरा नया एरे बनाना है, तो जस्ट न्यू एरे जैसे हम क्रिएट करते हैं, ओपन ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट, बीच में लफड़ा है देखने वाला, तो बीच में सबसे पहले एज अ वैल्यू आपको क्या करना है, आपको जो एक एरे पड़ा है ना आपका ये वाला, देखो यहाँ पे मैंने मास एक्सपेंशन कर रहा हूँ, इसे मार्क्स एक्सपेंशन बोलते हैं। ये जो मैंने @ का साइन लगाया, आपको पता होगा @ साइन लगाने से एरे के इंडेक्स में
वो सारी वैल्यूज़ को फैच कर देता है। तो यहाँ पे उसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो मुझे तो सारी वैल्यूज़ ही चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे इस एरे के साथ भी यही होगा, सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़, यहाँ पे सारी वैल्यूज़, तो मतलब दोनों एरे की सारी वैल्यूज़ हमारे पास अंदर आ गई हैं। हो गया काम, वैल्यूज़ चाहिए थी, उस सारी वैल्यूज़ से एक नया एरे बन गया। ओके, ये डबल क्वाड्स का ध्यान रखें। अभी इटरेट ओवर एरे, नाउ एरे को इटरेट करेंगे, यानी कि कुछ भी करेंगे। इटरेट का मतलब यही नहीं कि उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। इटरेट का मतलब उसकी वैल्यूज़ को फैच करना। अब फैच करके आप उसको कुछ भी करो, ठीक है, उसका अचार डालो या उसको प्रिंट आउट करो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने ये कोड ही है पूरा, रन करके देख लेना बैश में, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ए नाम से अपना एरे है, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है ABCDEFG, ये वैल्यूज़ हैं। नीचे देखो 4 वैल्यूज़ इन, ये 4 ईच लूप लगाया है मैंने। आपका पाइथन में भी आई थिंक होता है ये लूप, ठीक है, पाइथन में भी ऐसे ही लूप होते हैं, और यहाँ पे भी बैश में भी सिमिलर ऐसा ही लूप है। तो अगर आपको पाइथन आती है तो आपके लिए आसानी होगा। खैर मैंने लूप्स मैंने कवर करा रखा है, तो आप जाके देख लेना, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो रिवाइज कर लेना। तो 4 वैल्यूज़, वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम होता है। वैल्यूज़ को जगह कुछ भी लिख दो यार यहाँ पे, ठीक है, IKGP, वेरिएबल का नाम, नाम में क्या रखा है, इन। इन ये अब सिंटेक्स का पार्ट है, इन तो इन ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, हर केस में। 4 फिक्स कीवर्ड है यहाँ पे, उसके बाद वैल्यूज़ तो वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी चेंज रख लो, क्योंकि इसी वेरिएबल में आपके एक एक करके डेटा जाएगा। अब डेटा कहाँ से जाएगा वो बताता हूँ अभी। इन, मैं दोबारा आपको फोर लूप समझा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, समझ जाओ। इन स्पेस में ध्यान रहे, इन देन स्पेस, देन यहाँ पे आती है लिस्ट। अब लिस्ट में आप कुछ भी दे दो, एरे अपनी तरफ से लिस्ट दो, कुछ भी कहीं का भी डाटा एज अ लिस्ट यहाँ पे आप दे दो, प्रोवाइड करा दो। अब चूंकि मैंने डबल ए @marks एक्सपेंशन किया है, तो डबल ए एरे में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ABCDEFG सारी यहाँ आ जाएंगी। यानी कि ये जो है, इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या है, अब ये सिमिलर हो गया है 4 वैल्यूज़ इन ABCDEFG, ये लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे। बैश ने पहले इसको रिसॉल्व किया, इसको एक्सपेंड किया, उसके बाद ही लूप चलेगा। तो 4 वैल्यूज़ इन ABCDEFG, तो एक एक करके ये लिस्ट हो गई मेरे पास A से G तक की। अब A वैल्यूज़ के अंदर आएगा, देन डू के अंदर वाला जो पार्ट है ये वाला, वो एग्जीक्यूट होगा। तो A की वैल्यूज़ के अंदर आया A, देन इको वैल्यूज़, वैल्यूज़ की वैल्यू क्या हुई A, देन अगेन फॉर लूप चलेगा। देन लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट जो कि B है, यहाँ पे B को वैल्यूज़ में अंदर डाला जाएगा, देन अगेन एग्जीक्यूट होगा डू वाला पार्ट। इस तरीके से जब तक लिस्ट ख़त्म नहीं होती, G पे ख़त्म हो जाएगी तो G के बाद लूप ख़त्म। तो इस तरीके से मैंने अपने एलिमेंट्स सारे एक्सेस कर लिए और उसको प्रिंट करा दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप इसके पास काम कर सकते हो एसोसिएटिव एरे के साथ। तो यहाँ मैंने एसोसिएटिव एरे बनाया, डिक्लेरेशन करी, क्योंकि मेरे पास एक ही तरीका है डिक्लेयर करने का, ये। तो अभी यहाँ पे डबल ए के नाम से मैंने बनाया, की दी K1, वैल्यू दी V1, K2 की दी, V2 वैल्यू दी। नाउ अगेन नीचे आए 4 कीज़ यहाँ पे वेरिएबल नेम है, उसके बाद इन, अब लिस्ट देनी है यहाँ पे। देखो लिस्ट, अब इसको एक्सेस कैसे करूँ। अब भाई एसोसिएटिव एरेस को एक्सेस कैसे करें। अब हमारे पास देखो, आपके पास दो सिचुएशन हो सकती है। आपके पास एसोसिएटिव एरे पड़ा हुआ है, आपको उसकी कीज चाहिए या आपको उसकी वैल्यूज चाहिए, तो बोथ केसेस हम कर सकते हैं। तो वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज की लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज कैसे फैच करते हैं, मैंने आपको बताया, ये सिमिलर जैसे हम इंडेक्स एरे की इंटीजर इंडेक्स एरे के साथ करते हैं। लाइक यहाँ पे हो रखा है देखो, तो यहाँ से सारी वैल्यूज आ जाएंगी, की नहीं आएगी, ध्यान रखें, वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे एक एक करके प्रिंट होगा। बट अगर बाय द वे मुझे की चाहिए, तो भैया यहाँ पे जो है ये जो इनडायरेक्शन का साइन है, जिसे इंग्लिश में कुछ और बोलते होंगे, बट एज अ प्रोग्रामर हम इसे इनडायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बैश में इसको इनडायरेक्शन का साइन बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं बेसिकली इसको। ये वाला साइन कह रहा हूँ मैं, डबल ए से पहले जो लगा रखा है, ठीक है। तो वो लगाते ही आपको मैंने बताया था कि इससे कीज़ फैच होती हैं, सारी कीज़ की लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे पूरी कीज़ आ जाएंगी, K1 K2 लिखा आ जाएगा। तो K1 जाएगा कीज़ के अंदर, इको कीज़ यानी कि K1 प्रिंट होगा, देन K2 प्रिंट होगा, एंड बस खत्म। नाउ डिलीट मैंने आपको बता ही दिया है, गेट वैल्यूज़ इन अदर वे, ठीक है। तो अदर वे में गेट वैल्यूज़ मतलब क्या है, देखो आप कुछ अगर एक मिनट देखो यहाँ पे, सो ये वाली लाइन में आपको बता रहा हूँ। तो इको
देन ए एरे का नाम है, ठीक है। एक एरे, सपोज दैट एक एरे था, उसको मैंने, मान लो यही एरे है, डबल ए लिखना मैं भूल गया, ठीक है। मान लो यही वाला एरे है, ये वाला, तो ये वाला एरे है यहाँ पे। नाउ मैंने मास एक्सपेंशन किया, मास एक्सपेंशन मतलब सारी वैल्यूज उसकी मैंने ले ली, किससे, एट द रेट के साइन से। नाउ उसके बाद देखो कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं आपको, डबल कॉलन का साइन दिखेगा, फिर 2 दिख रहा है, फिर डबल कॉलन, फिर 3 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? देन आउटपुट में CDE, ये कैसे आया? देखो सबसे पहले मास एक्सपेंशन किया, डबल कॉलन का साइन आया, देन 2 यहाँ पे ये बताता है कि मुझे भाई इस एरे में से वैल्यूज चाहिए और टूथ एलिमेंट में से चाहिए, टूथ, ठीक है, दूसरे एलिमेंट में से। तो यूजर के लिए दूसरा एलिमेंट दूसरा हो सकता है, बट हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर हमें पता है एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 बेसिकली थर्ड एलिमेंट होने वाला है एरे में ही। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स दिया 2, तो यानी कि इस एरे में देखो 2 इंडेक्स पे, 0 पे A है, 1 पे B है, एंड ये C ये पड़ा है 2 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट होगा C, और अब डबल कॉलन के बाद जो मैंने 3 दिया है, उसका मतलब ये है कि भाई मैंने ये बताया है कि 2 से स्टार्ट करना है, प्रिंट कराना। एक्चुअली ई को प्रिंट कर रहा है, वरना अगर ई को भूल जाऊँ मैं तो ये सिंटैक्स है बेसिकली कि 2 से स्टार्ट करना है, वैल्यू फैच करना। वैल्यू फैच करने के बाद आपकी मर्जी जो करना है करो, मैं यहाँ ई को कर रहा हूँ, आप कुछ और कर सकते हो, इसको वैल्यू को कहीं किसी अंदर वेरिएबल में सेव करा सकते हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ ई को करा के जस्ट डेमो दे रहा हूँ कि वैल्यू फैच हो रही है तो क्या हो रहा है, किस तरीके से फैच हो रही है। तो 2 से मैंने पकड़ी भाई, C से पकड़ी, देन D प्रिंट हुआ, देन E प्रिंट हुआ, एंड बस खत्म। इसका मतलब मैंने बताया 2 से पकड़ो, और 2 से पकड़ने के बाद 3 एलिमेंट आपको प्रिंट करने हैं। तो 2 से पकड़ा, C आया, D आया, E आएगा, हो गए 3 एलिमेंट, बस खत्म। नीचे आओ, इस वाली लाइन में देखो, ये E को यहाँ पे मैंने क्या करा है, एसोसिएटिव एरे। यहाँ पे देखो मैंने ये वाला, यहाँ पे ये वाला साइन आप लगा देना, मैं लगाना भूल गया। तो अब E को डबल ए एसोसिएटिव एरे मैंने यहाँ पे दिया है, और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है, आप एट द रेट दो, मास एक्सटेंशन किया, सारी वैल्यूज आई। अब उन वैल्यूज में से मैंने बोला जो 0th एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है V1, स्टार्टिंग में V1 है तो वो 0 इंडेक्स पे पड़ी है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना कि अब आप कहोगे यार इंडेक्स, इसमें तो इंटीजर इंडेक्स होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 0 इंडेक्स का बताने का मतलब 0th नंबर पे है एज अ, ठीक है, इंडेक्स नहीं, 0 नंबर पे जो पड़ी है, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट जो पड़ा है वो है V1 इसके अंदर, ये रहा, ठीक है, V1 मैंने सेव कराया था अभी, ठीक है, ये रहा V1। तो इस V1 को प्रिंट कराया पहले ना, उसके बाद कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं, 2। तो V1 प्रिंट हुआ, देन V2 प्रिंट हुआ, वहां से होता जाएगा जब तक ये जो मैंने दिया है ना, या कोटा पूरा ना हो जाए। 2 का कोटा पूरा हो गया, V1 V2 खत्म। तो बॉस आपने फटाफट सब देख लिया है, तो भाई सजेशन दे देना, कमेंट दे देना, लाइक कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं इस बार नेक्स्ट टॉपिक। देखो एरे तो मैंने कर दिया है ख़त्म, अब तो थोड़ा हम प्रैक्टिकल करेंगे। टर्मक्स, अब अगली वीडियो में टर्मक्स खुलेगा और उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डालने वाला हूँ। स्क्रिप्ट में सारे कोड डाल दूंगा और उसे रन करा के दिखाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा कि क्या कैसे हो रहा है। प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है ना, और आप भी करना प्रैक्टिकल भाई, ऐसा नहीं आप मत करो, ठीक है।